Hi kids, let's do question and answer for our chapter. Please listen. तो सबसे पहले करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइज. नाउ ये जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है ये एक गेसिंग गेम की तरह है. यहाँ पे एक लीडर होगा जो जो है एक चैप्टर का नाम, पिक्चर या पैराग्राफ कुछ भी ऐसा चूज करेगा और उसे एक पेपर पे लिख के फोल्ड कर देगा. और बाकी जो लोग हैं उन्हें उससे सवाल पूछ के वो गेस करना है कि उसने कौन सी चीज सोची है. तो आपके सवाल जो है वो मैक्सिमम नंबर 20 हो सकते हैं, यानी 20 से ज्यादा आप सवाल नहीं पूछ सकते हो. और कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या है तुम्हारे दिमाग में, उसका नाम क्या है, ऐसा नहीं पूछना है. आपके क्वेश्चन व्हाट, हु, विच इस टाइप के होने चाहिए. यस और नो वाले क्वेश्चन भी चलेंगे. और आपको जो है इन क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे जो है गेस करना है कि वो कौन सी चीज है जो उसने चूज की थी. और जो लीडर है जिसने चूज किया है उसे बिल्कुल सही सही जवाब देना होगा. यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई है और मैंने क्या चूज किया था, तानसेन. तो अगर आपने वो अपना चैप्टर तानसेन जो है जो आपकी बुक में है वो चूज किया होगा नाम, तो आप कैसे उस तक पहुंच सकते हो. आप क्या क्या सवाल पूछोगे. आप पूछोगे पिक्चर है, पैराग्राफ है, लेसन है. तो लीडर कहेगा लेसन है. फिर आप पूछोगे लेसन है तो कौन से सब्जेक्ट का है, इंग्लिश का. इंडियन है या फॉरेन ऑथर ने लिखा है, इंडियन ने लिखा है. प्रोज है या पोएम है, पोएम है. तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस पूछ के जो है ये जवाब तक पहुंच सकते हो. नेक्स्ट है अग्रीमेंट्स एंड डिसअग्रीमेंट्स. तो इस एक्टिविटी में जो है आपको दो लोगों का पेयर बनाना है और आपको उसमें डिस्कस करना है कि कौन सी चीजों पे आप अग्री करते हो और कौन से पे डिसअग्री करते हो. तो आपको ऐसी जो है 10 चीजों की लिस्ट बनानी है जिसमें जो है आपकी ओपिनियन सेम है और जिसमें आपकी ओपिनियन अलग अलग है. जब आप जो है अग्रीमेंट कर रहे हो तो आप इस टाइप के फ्रेजेस यूज कर सकते हो जैसे कि आई टोटली अग्री विद यू, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. अगर आप अपने फ्रेंड की ओपिनियन किसी चीज पे मांग रहे हो तो आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हो. एंड अगर आप किसी बात पे डिसअग्री कर रहे हो तो आप जो है ये फ्रेजेस यूज कर सकते हो कि नो आई डोंट थिंक सो, आई टोटली डिसअग्री, नॉट नेसेसरली. तो इस टाइप से जो है आपको कोई ना कोई टॉपिक पे जो है डिस्कस करना है कि आप किन चीजों पे अग्री करते हो और किस पे डिसअग्री करते हो. ना यहाँ पे मैंने जो है कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किन पॉइंट्स पे जो है मैं अपने फ्रेंड से अग्री करूंगी या जिसके साथ मेरी पेयरिंग हुई है और किन चीजों पे मैं डिसअग्री करूंगी. तो अग्रीमेंट होगा इस चीज पे कि हम जो है हमें सेम टाइप के कपड़े पहनना पसंद है, सिंपल एंड एलिगेंट, नॉट टू फ्लैशी और आउटडेटेड. वी बोथ एडमायर द परफॉर्मेंस ऑफ लियोनेल मेसी. हमें मेसी पसंद है, फुटबॉल स्टार. हमें जो है लगता है हमारे एरिया में ट्रैफिक बहुत अच्छा है. हमें सफाई पसंद है, हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो साफ रहे. हम दोनों ही जो है आर्ट और ह्यूमैनिटीज में करियर बनाना चाहते हैं. डिसएग्रीमेंट किस बात पे हो सकता है कि मुझे बस से जाना पसंद है और मेरे फ्रेंड को कार. मुझे लगता है कि न्यूज जो है वो जनरली नेगेटिव होती है, सैड होती है, पर मेरे दोस्त को लगता है कि न्यूज जो है वो इंफॉर्मेटिव है और जरूरी है. मुझे कॉमेडी शोज पसंद है और मेरे फ्रेंड को ड्रामा शोज पसंद है. मैं मोबाइल ऐप यूज करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए जबकि मेरा दोस्त जो है मोबाइल एप्स को यूज करता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए. मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा फ्रेंड जो है नॉन वेजिटेरियन है. तो आप इस तरह से जो है लिस्ट बना सकते हो कि आप किन चीजों पे अग्री कर रहे हो और किस पे डिसअग्री कर रहे हो. Next is questions written on the margin of chapter. So first one is what is difference between hear and listen. तो मेरे हिसाब से hear जो है उसका मतलब हुआ एक तरह से कुछ सुनना और listen का मतलब हुआ समझना. तो hear जो है वो एक पैसिव एक्टिविटी है, राइट. उसमें जो है बस आपके आजू बाजू साउंड्स हैं जिन्हें आप सुन रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बस सुन रहे हो. जबकि listen जो है वो एक एक्टिव एक्टिविटी है जिसमें जो है आप ध्यान दे रहे हो कि कौन क्या कह रहा है, आप उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो. तो वो हुआ लिसन. हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन द पोएम. ये तो हमें नहीं बताया गया है कविता में कि उसकी क्या एज है, बट ऐसा लगता है कि वो कोई अडल्ट होगा जिसने जिंदगी में बहुत कष्ट देखे हैं. हु इज ही शी टॉकिंग टू. आपको क्या लगता है वो किससे बात कर रहा है या कर रही है. तो मुझे लगता है कि वो या तो किसी दोस्त से कर रहा है या फिर कोई पार्टनर है या फिर कोई फैमिली मेंबर है जिसे जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है. What must have happened before the speaker says all this. तो ये कहने से पहले जो है ये कविता कहने से पहले क्या हुआ होगा आपको लगता है. तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो जिसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था उसने जो है उसकी प्रॉब्लम को समझा नहीं होगा, उसने जो है एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया होगा और उसने जजमेंट पास किए होंगे कि ये तुमने सही नहीं किया, ये गलत किया. तो इससे जो स्पीकर है जो कविता कह रहा है उसे ऐसा लगा होगा कि उसकी बात को वो समझ नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, उसकी बात को समझ नहीं रहा है
और उसे जो है बहुत ही हेल्पलेस सी फीलिंग आई होगी। इज द स्पीकर अवेयर ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स? क्या उसे पता है उसमें क्या कमियां है? हाँ, उसे पता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। Does he she want to improve? The speaker does want to improve, as he or she wants to understand what is behind his or her irrational feelings and find the answers that are obvious to him or her. तो स्पीकर जो है वो इम्प्रूव तो करना चाहता है, वो समझना चाहता है कि ये सब जो फीलिंग्स उसके अंदर आ रही हैं इन सब का कारण क्या है, और वो जो है वो खुद से इन चीजों को ढूंढना चाह रहा है। वो ये नहीं चाहता है कि आप उसे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, वो खुद से इन सब सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है। Is he she confident that he she can improve? The speaker is not very confident that he or she can improve, as he or she uses words like maybe, strange, and no matter how irrational to describe his or her situation. How does he she want to work it out? The speaker wants to work it out by asking the listener to just listen and not talk or do anything else. वो बस इतना चाहता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुनो, कुछ कहो मत, कुछ और करो मत, बस सुनो। The speaker believes that listening is the best way to show empathy, respect, and support, and that listening will help him or her to make sense of his or her feelings and find his or her own solutions. Is the poet willing to listen to others? The poet is willing to listen to others, as he or she says that he or she will listen to the listener if the listener waits for his or her turn. तो वो सुनना चाहता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट वो कह रहा है कि अपनी टर्न का वेट करो, पहले मुझे कहने दो। डिस्कस हाउ यू कैन बी अ गुड लिसनर, आप कैसे जो है अच्छे लिसनर बन सकते हो, तो ये कुछ टिप्स हैं। पे अटेंशन टू द स्पीकर एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस। अगर कोई आपको अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उस पर ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बता रहा है आप अपना फोन देख रहे हो या आप कुछ और देख रहे हो, तो वो नहीं करना है, ध्यान दो उस पर। Show interest and curiosity and use non-verbal cues such as eye contact, nodding or smiling. आप इंटरेस्ट दिखाओ, आप जो है उत्सुक रहो, उसकी बात को सुनो, और आप ऐसे दिखाओ जैसे आप उस पे कांटेक्ट रखो, आई कांटेक्ट, आप कंटिन्यूअसली उसे देखो। आप अगर वो कुछ कह रहा है तो नॉट करो, हाँ, ऐसा। और स्माइल करो, तो इससे लग रहा है ना दूसरे को कि आप अटेंटिव हो, आप उसकी बात सुन रहे हो। अगर आप अपना मुंह झुका के बस कुछ और करते रहोगे तो दूसरे को लगेगा आप तो सुन ही नहीं रहे हो। Reflect what the speaker says and paraphrase or summarize the main points. जब वो उसका कहना हो जाए तो आप जो है उसे बताओ कि आपने ये सुना है, ये समझा है, तो उसे एक तरह से समरी बताओ कि ठीक है तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये मैंने समझा है तुम्हारी बात से। Ask open-ended questions and avoid leading or closed questions. Open-ended questions पूछो, जैसे कि तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, तो फिर ऐसा हुआ तो ओके, मतलब ओपन एंडेड सवाल हो, ऐसा नहीं हो जिसमें आप जजमेंट पास कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि मुझे नहीं लगता तुमने ठीक किया, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था। आप सिर्फ उससे सवाल पूछो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, ऐसा क्यों लगा, वैसा क्यों लगा। वैलिडेट द स्पीकर्स फीलिंग्स एंड अवॉइड जजिंग और मिनिमाइजिंग देम। उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। अगर वो कहे कि उसे दुख हो रहा है तो आप बोलो मैं समझता हूँ कि तुम्हें दुख हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये दुख की बात है और तुम्हें दुख हो रहा है, तो उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। उसे ये मत समझाओ कि तुम्हें दुख हो रहा है तो ये गलत बात है या ये सबको होता है, ऐसा नहीं करो। एम्पथाइज विद द स्पीकर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। आप जो है उससे एम्पैथी रखो, उसकी फीलिंग्स को समझो, और जो है उसने जो भी उसके साथ हुआ है उसे समझने की कोशिश करो। ऑफर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एंड अवॉइड गिविंग एडवाइस और सॉल्यूशंस अनलेस आस्क्ड। तो आप जो है उसे सपोर्ट करो, एनकरेजमेंट दो कि तुम जो है अच्छा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर वो जब तक आपसे एडवाइस ना मांगे तब तक मत दो, अगर सॉल्यूशन मांगे तो दो। नेक्स्ट है इंग्लिश वर्कशॉप। So question number 1, the poet uses a free conversational style in this poem. It is also called colloquial style. तो पोएट ने कैसा स्टाइल यूज किया है इस पोएम में? कॉन्वर्सेशनल, मतलब ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहा है। इस स्टाइल को जो है हम colloquial स्टाइल भी कहते हैं। Pick out and write down such lines or expressions that support the above statement. तो आपको ऐसी लाइंस लिखनी है जिससे आपको ऐसा लगे कि पोएट जो है किसी से बात कर रहा है। तो कौन कौन सी लाइन है? When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. तो आप देखोगे when I ask you ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहा है, राइट? तो ये सारी जो लाइंस हैं ये एग्जाम्पल्स हैं colloquial स्टाइल के। Put the following expressions in a table of do's and don'ts as expressed by the poet.
तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपको उन्हें डूज और डोंट्स की लिस्ट में रखना है, यानी कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्लीज लिसन, सुनो, जस्ट हेयर मी, बस मुझे सुनो, एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट, इसे फैक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लो। वेट अ मिनट, रुको। डोंट, क्या मत करो? मुझे एडवाइस मत दो, मुझे ये मत बताओ क्यों, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, मेरे डर को बढ़ाओ मत। Number 3, write in your own words. What does the listener do when the poet asks him to just listen? Give 3 points. तो आपको 3 points में बताना है कि listener जो है, जो जिससे poet ये poem कह रहा है, वो क्या करता है जब poet कहता है कि तुम मुझे बस सुनो। तो 3 points हैं. The listener starts giving advice to the poet instead of doing what the poet asked. The listener begins to tell the poet why he or she shouldn't feel that way instead of accepting the poet's feeling as a simple fact. The listener feels he or she has to do something to solve the poet's problem instead of letting the poet find his or her own solution. Why does the poet remark that advice is cheap? The poet remarks that advice is cheap because he or she thinks that advice is easy to give, but not very helpful or valuable. जो है आप सलाह तो जो है बहुत आसानी से किसी को भी दे सकते हो, right? The poet implies that advice is often based on the listener's own opinions, experiences, or assumptions, rather than the poet's unique situation, needs, or preference. आप किसी को अगर कभी कोई सलाह देते हो तो वो आप अपने एक्सपीरियंस पे बेस करके दे रहे हो, राइट? जबकि हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है, उसका माहौल अलग है, वो जिस जगह रह रहा है, जहाँ चीजें हो रही है, सब अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है आप जो एडवाइस दे रहे हो वो उसके लिए सही ही हो। Which two facts show that the poet is confident of overcoming his irrational feeling? तो वो जो उसके अंदर ये जो irrational feeling है, यानी जो logical feeling नहीं है जो उसके अंदर है, वो उसे कैसे जो है ठीक कर सकता है, कैसे जो है वो उससे उबर के बाहर आ सकता है। तो आपको कौन सी दो चीजें हैं जिससे आपको लग रहा है कि वो ऐसा कर पाएगा? तो दो चीजें हैं. The poet says that he or she can do things for himself or herself and that he or she doesn't need the listener to fix anything for him or her. The poet says that he or she wants to understand what is behind his or her irrational feelings and that he or she knows the answers are obvious to him or her. According to the poet, how does God help people when they pray to him for help? भगवान कैसे मदद करते हैं जब लोग उनसे प्रेयर करते हैं? God helps people when they pray to him for help by just listening to them and not giving advice or trying to fix things. The poet says that maybe that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he doesn't interfere with the people's feelings or thoughts. The poet implies that God's silence and presence are enough to make the people feel heard, understood, and supported. Why should one learn to tackle one's problem by one's own self? When one tackles one's problems by oneself, one overcomes feelings of fear and inadequacy. Hence, one should learn to tackle one's problems by one's own self. अगर आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो खुद से सॉल्व करोगे तो जो आपके अंदर का डर है, जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, ये फीलिंग अपने आप ही चली जाएगी, राइट? लेकिन किसी और ने कर दिया तो आपकी फीलिंग कभी नहीं जाएगी। तो जरूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। Why should seniors not overprotect or overpamper juniors? Seniors should not overprotect or overpamper juniors because it can have negative consequences for both parties. Some of the reasons are, तो जो बड़े लोग हैं उन्हें बच्चों का ज्यादा लाड़ दुलार या फिर उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे जो है गलत असर भी पड़ सकता है. इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ डिपेंडेंसी एंड हेल्पलेसनेस इन जूनियर्स. जो छोटे हैं उन्हें लगेगा कि वो आप पे डिपेंडेंट ही है, वो खुद कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा कि वो असहाय हैं. तो जरूरी नहीं है आप हमेशा उनकी मदद ना करो, ये जरूरी है कि आप उन्हें कुछ काम खुद से भी करने दो, तभी वो कॉन्फिडेंट होंगे. इट कैन हिंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जूनियर्स. उनकी ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी, राइट? क्योंकि आप उन्हें खुद से बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, आप हर काम में जो है उनकी हेल्प कर दे रहे हो, उन्हें उनका काम कर दे रहे हो. तो ये अच्छी चीज नहीं है. इट कैन कॉज रिजेंटमेंट एंड रिबेलियन इन जूनियर्स. बच्चों को लगेगा कि आप उनकी जो है उनको कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, तो उन्हें भी थोड़ा सफोकेशन वाली फीलिंग आएगी. इट कैन बर्डन एंड एग्जॉस्ट सीनियर्स हु मे हैव टू सैक्रिफाइस देयर ओन टाइम. बड़े लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो अपना सारा टाइम आप पे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी तो कंजर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, सब बस आप ही के लिए कर रहे हैं.
Number 7, find out and write down some proverbs, axioms, quotations that convey a message similar to self-help is the best help. तो ये जो मैसेज है इस प्रोवर्ब में, सेल्फ हेल्प जो है वो बेस्ट हेल्प होती है कि आप अपनी मदद करो, यही सबसे अच्छी मदद है। आपको सेम मीनिंग वाले प्रोवर्ब्स लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज दिस वन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे अच्छा तरीका ये है खुद को पाने का कि आप जो है दूसरे की सेवा में अपने आप को खो दो। If you want something done right, do it yourself। अगर आप कुछ काम सही से करना चाहते हो तो खुद से करो। Be the change that you wish to see in the world। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले खुद में वो चेंज लाओ। Give a man a fish and you feed him for a day। Teach a man to fish and you feed him for a lifetime। तो अगर आप एक इंसान को जो है अगर एक मछली दे दो तो आप उसे एक दिन के लिए सिर्फ खाना दे रहे हो, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो आप जो है उसे सारी जिंदगी के लिए खाना दे रहे हो। The journey of 1,000 miles begins with a single step। Heaven helps those who help themselves। तो ये सारे जो हैं आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। Maintain a diary at least for a week। Write about your interactions with other people in your surroundings in 3 to 4 lines। Also write whether you find the interactions happy, unhappy, satisfactory, unsatisfactory, enjoyable, stressful, etc। तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी है एक हफ्ते के लिए, और उस हफ्ते में जो भी हुआ डेली आपको वो लिखना है अपनी डायरी में कि आज जो है ये हुआ, मैं इससे मिला, उसने ये कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ गए अपने दोस्तों के साथ। तो ये सब जो है आपको लिखना है और आपको बताना है कि आपको ये सब जो है जो जो हुआ उससे आपको फीलिंग्स क्या आई, आपके अंदर कैसा महसूस हुआ। Write an informal letter from a teenager to his/her parent expressing a few thoughts from the poem। तो आपको जो है एक लेटर लिखना है अपने माँ बाप में से किसी को, और आपको ये जो आपने पोएम में जो थॉट्स पढ़े वो आपको उसमें लिखने हैं कि आपको उन्हें बताना है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरी बातें सुनते नहीं हो, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप से आपको एक लेटर लिखना है। तो ये जो है ये एक टेम्पलेट है लेटर का, आप इसे यूज कर सकते हो और इसमें जो भी चेंजेस लाना चाहो आप ला सकते हो। Hi mom, I wanted to talk to you but I thought a letter would be better। I hope you are well। Mom, I'm stressed and anxious about school, friends and the future। I appreciate your care and help but sometimes you don't listen to me। When I tell you how I feel, you give me advice, tell me what I should do or why I shouldn't worry, but that doesn't help, Mom। It makes me feel misunderstood, stupid, or helpless। Mom, I don't need you to fix anything for me. I just need you to listen to me and hear me out। I need you to accept my feelings and not judge them or try to change them। I need you to empathize with me and show me you care and support। I love you, Mom, and I value your opinions and experiences, but I also want you to respect my feelings and thoughts। I want us to communicate and understand better and have a stronger relationship। So please, Mom, just listen to me and hear me. And if you want to talk, wait for your turn and I'll listen to you। I hope you don't mind this letter, Mom। I'm not trying to hurt you or blame you. I'm just trying to express myself and share my thoughts with you। I hope you will read this with an open mind and heart and reply to me with love and kindness। I love you, Mom, and I miss you। Please write back soon। Your son or daughter। Number 10. Read aloud a couple of stanzas of the poem Invictus and please listen। In what ways do they differ? Think and fill up the table with yes or no। तो आपकी जो बुक है उसमें एक पोएम है इनविक्टस, आपको वो पढ़नी है और प्लीज लिसन ये वाली पोएम पढ़नी है। ये दोनों पढ़ के जो है आपको देखना है कि ये किन किन चीजों में जो है अलग है एक दूसरे से। तो राइमिंग लाइंस जो है इनविक्टस में है और प्लीज लिसन में नहीं है। स्टेडी रिदम है इनविक्टस में, प्लीज लिसन में नहीं है। यूनिफॉर्मिटी इन लेंथ ऑफ लाइंस इनविक्टस में है, प्लीज लिसन में नहीं है। यूनिफॉर्मिटी इन नंबर ऑफ लाइंस इन ईच स्टैंजा इनविक्टस में है और प्लीज लिसन में नहीं है। फिगरेटिव लैंग्वेज है इनविक्टस में बट यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ इनविक्टस ट्रेडिशनल पोएट्री है, जैसे आप ट्रेडिशनल नॉर्मल पोएम लिखते हो उसका एग्जाम्पल है, बट प्लीज लिसन क्या है वो फ्री वर्स में है, उसमें जो है कोई राइम स्कीम नहीं है, राइट। और उसमें ऐसा लग रहा है कि पोएट जो है वो किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल पोएम है, colloquial स्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.